अमेज़न वालों ने इसमें भेजा है, इस कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो को। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक माउस एंड कीबोर्ड के कॉम्बो के बारे में, जो कि आपको एकदम बजट रेंज में RGB कॉम्बो देखने को मिल जाता है। तो इसमें दोनों भी RGB, माउस भी RGB और कीबोर्ड भी RGB। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले कि आपको इस कॉम्बो में कौन सी अच्छी बातें देखने को मिल जाती है, क्या इसकी आपको प्राइस देखने को मिलती है और ये आपको क्या फीचर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अनबॉक्सिंग वाइज एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस अपने को एक बॉक्स में कीबोर्ड और माउस दोनों देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ आपको वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आपको ये क्या फीचर्स ऑफर करता है, ये इतना बजट सेगमेंट वाला कॉम्बो। तो दोस्तों पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग आपको अभी सेल का टाइम चल रहा है, तो आपको 1000-1200 के अराउंड देखने को आराम से मिल जाएगी। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप इसको बाय करते तो आपको ये मच बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस कीबोर्ड की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो आपको सारी फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पूरे के पूरे 104 कीज आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको स्पेस बार भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाते हैं, और जो एरो कीज है वो भी कंबाइंड नहीं है, मतलब कि ऐसा एडजस्टेड नहीं है, वो आपको एकदम ठीक ठाक उसके सेम मतलब पोजिशनिंग पे देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ दोस्तों आपको फंक्शन की भी देखने को मिल जाती है, और इसको आप F1 F2 में अलग अलग फंक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको फंक्शन की के बाजू में एक की देखने को मिल जाती है, जिससे आप अलग अलग मोड्स को एक्सेस कर पाते हैं RGB लाइटिंग में। तो दोस्तों इस कीबोर्ड की मुझे एक ही कमी लगी कि इसमें आपको सिर्फ 3 मोड देखने को मिल जाते, वो मतलब 3 अलग अलग RGB के मोड है, और उसके बाद एक ऑफ वाला मोड, मतलब 4 आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जो चालू रहते हैं उसमें 3 ही रहते। तो दोस्तों ऐसे 3 मोड आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं बस। तो थोड़े ज़्यादा होते तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको ठीक ही में देखने को मिल जाता है। और ब्राइटनेस वगैरह की बात करें तो आप फंक्शन प्लस पेज अप एंड पेज डाउन का एक्सेस करके ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल जाता है आराम से। और अगर आपको कम करनी है तो कम करने के लिए भी आपको 2-3 मोड अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, तो अलग अलग हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे मेन चीज़ तो अपनी यही होती है कि कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये अच्छा होगा या नहीं। तो दोस्तों आपको एल्यूमिनियम चेसी देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ पूरी बॉडी आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, मतलब कि जो फाइबर की। लेकिन दोस्तों बस आपको जो कीज के नीचे वाला जो आपको ये पैनल दिख रहा है, यही आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाता है, बाकी सारे आपको प्लास्टिक बॉडी इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसी नहीं कि दोस्तों कि ऐसे आपको क्रैकिंग वगैरह साउंड आएगी, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं दोस्तों। आपको ये प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इस प्राइस के हिसाब से, तो उससे तो मच बेटर आपको कीबोर्ड ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें कोई इशू नहीं दोस्तों, तो आप इसको आराम से बाय करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के यूसेज के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं माउस के बारे में। तो मुझे लगा था कि माउस मतलब कीबोर्ड इतना अच्छा दे दिया तो माउस में थोड़ा क्वालिटी कम हो सकती है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, माउस में भी आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। मतलब मैं ही हैरान हूँ कि जेब्रोनिक्स ने क्या कर दिया, मतलब ऐसा कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माउस भी आपको अच्छे देखने को मिल जाता है। हाँ एक बात करूँगा, मतलब कि थोड़े कीज वगैरह की बात करें तो थोड़ा मतलब वो बिल्ड क्वालिटी उसमें कम लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं है दोस्तों कि मतलब ऐसे एकदम टूट वगैरह जाएगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हाँ बिल्ड प्लास्टिक की है, लेकिन वे आपको क्वालिटी तो अच्छी ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों एक बात मुझे और एक अच्छी लगी कि माउस के बैक साइड में आपको एक प्लेट देखने को मिल जाती है मेटल की। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब जो सेंसर को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो मतलब जब आप माउस को ऐसा पकड़ के घुमाएंगे तो वो थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रहेगा, और आपको थोड़ा ईजियर भी जाएगा माउस को हिलाने के लिए। तो दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 बटन तो अपने देखने को मिल ही जाते हैं, उसी के साथ आपको व्हील भी देखने को मिल जाते हैं, उसकी क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ दोस्तों आपको DPI का बटन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 4 अलग अलग DPI मोड को स्विच कर सकते हैं।
और दोस्तों एडिशनल बटन्स की अगर हम बात करें तो आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जो बटन होता है जो अपने लेफ्ट हैंड के थंब के साइड पे रहते हैं, तो वो 2 बटन भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि आरजीबी के बारे में। तो आरजीबी दोस्तों आप जैसे डीपीआई चेंज करेंगे तो उसके मोड्स अलग अलग चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि मतलब आपने एक डीपीआई सेट कर ली तो वो स्टेबल ही रहेगा, मतलब कलर चेंज ही नहीं होगा, ऐसे नहीं दोस्तों। उसमें कुछ जेब्रोनिक्स के थे, इसमें कुछ ब्रीदिंग कलर से, तो वो आप ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो उसमें भी आरजीबी में कोई इश्यू नहीं दोस्तों, आरजीबी भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं केबल्स एंड कनेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों केबल्स की अगर हम बात करें तो आपको दोनों में, मतलब कि माउस और कीबोर्ड दोनों में आपको ब्रेडेड केबल्स ही देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ अगर हम बात करें कनेक्टर्स की, तो कनेक्टर भी आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों कि आपको ब्रेडेड केबल भी मिलेगी। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये कीबोर्ड और माउस आपको काफ़ी अच्छा मतलब लाइफ देने वाला है। तो दोस्तों बस यही था इस कीबोर्ड माउस कॉम्बो के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये परचेस करना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको अगर पसंद आता है तो इस कॉम्बो को आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों अभी दिवाली भी आने वाली, तो आपको बहुत सारे ऑफर्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और आज के ये माउस कीबोर्ड कॉम्बो पसंद आया होगा। अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।